फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं अपनी 3-4 दिन की जो यात्रा थी इससे हम रिटर्न हो रहे हैं और बस हमारा घर अब थोड़ी सी दूर है तो हम थोड़ा सा ढाबे पर रुके थे और अब हम जानेंगे जो हमारे साथ में जो हमारे साथी हैं उनके अनुभव भी जानेंगे किस प्रकार का उनका अनुभव रहा है, क्योंकि प्रयागराज भी गए हैं और वहाँ पर जो भीड़ थी, जो आनंद था उसकी बात भी करेंगे। और साथ में हम चित्रकूट गए, वहाँ पर हमने दर्शन किए, वहाँ की बात करेंगे। और उसके साथ में और चित्रकूट में एक दो जगह गए थे, सती अनसुईया आश्रम है वहाँ पे गए थे। और उसके बाद फिर हम लोग मैहर आए, मैहर माँ शारदा के दर्शन किए। और उसके बाद फिर फाइनली हमने रास्ते में हनुमान जी के भी, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है और हनुमान जी के भी हमको दर्शन करने का सौभाग्य मिला। उनकी विशेष कृपा है हम पर और हमारी टीम के सभी सदस्यों के ऊपर। तो चलिए अब हमारे साथ है पीके और फिर ब्रजेश बताएंगे कि उनको इस यात्रा में कैसा लगा है, कैसी रही आपकी यात्रा। जो कि हम लोग यात्रा करने गए थे, एक हिसाब से यात्रा तो बहुत ही बढ़िया रही और बहुत एंजॉय भी किया हम लोगों ने। भाई लगता नहीं था कि इस तरह के एंजॉय कर पाएंगे, लेकिन काफ़ी अच्छा रहा। हम 2-3 दिन का टूर था, बहुत ही अच्छा रहा। चलिए और इसके साथ हमारे छोटे असाटी, इनको आप जानते ही हैं, अगर आप आसपास से हैं तो आप जानते होंगे हमारे छोटे असाटी जी को। तो आपको इस यात्रा में कैसा लगा है, सबसे पहले ये बताइए। मेरे को यात्रा में अच्छा लगा है। चलिए तो और लोग जो आना चाह रहे हैं उनको, जैसे आना मान के चलो प्रयागराज आना है या फिर मैहर आना है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको आना चाहिए? आना चाहिए उनको। बिल्कुल। तो अकेले आए या परिवार के साथ आए? अकेले आए, परिवार के साथ ना आए। अच्छा, परिवार के साथ आएंगे तो समस्याएं हो सकती हैं। तो अब है हमारे साथ देवेंद्र पटेल साहब, और पटेल साहब बताएंगे कि उनकी ये जो यात्रा हुई है, यात्रा के दौरान उनके क्या अनुभव रहे हैं और क्या लोगों को अभी इस समय आना चाहिए या थोड़े रुक कर आएँ? अभी इसी समय, इसलिए क्योंकि ये कुंभ नहीं है, ये विश्व का महाकुंभ है। 144 सालों बाद आया है। 144 साल बार आता नहीं है, अफवाह में पड़े ने। बिल्कुल। देखो जो आया बगैर स्नान के गया नहीं है। हाँ, ठीक है, अफवाह होती है ज्यादा। बिल्कुल। अफवाह क्या ज्यादा होता है, उसको भी एक कारण है कि थोड़ी सी आदमी को कष्ट आओ तो उसमें आदमी अफवाह उड़ाते हैं कि नहीं आओ, ऐसा परेशानी तो हर जगह हो थोड़ी मोड़ी, लेकिन परिवार साथ भी आए और हर साल आए, और इस कुंभ में तो अक्सर जरूर आए, क्योंकि 144 साल बाद आया है और आप इस दुनिया से जा चुके होंगे, तब आएगा ये मौका। चलिए पटेल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी है। अब है हमारे साथ में हमारे शैलेंद्र चौरसिया जी, और चौरसिया जी बताएंगे कि उनके क्या अनुभव रहे हैं। जो कुंभ हुआ है जी बहुत अच्छा था। इसमें ट्रैफिक ज़्यादा था, क्योंकि ट्रैफिक इसलिए ज़्यादा था क्योंकि हनुमान से ज़्यादा गाड़ी आ चुकी थी, तो व्यवस्था बनाने के लिए उनको कई जगह ट्रैफिक करना पड़ा। अगर 1 मिनट के लिए सर रुकेंगे, एक मतलब ये सही है या गलत है ये आप लोग पता निकालिए। भारत के नाम एक रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसमें सबसे लंबा ट्रैफिक जाम 300 किलोमीटर का भारत ने उसमें अपना नाम दर्ज करवा लिया, यानी कि भारत पहले नंबर पे है। तो उसमें ट्रैफिक में जाम होने का सबसे बड़ा कारण है ड्राइवरों की मिस्टेक, क्योंकि ड्राइवर 2 लाइन में नहीं चलते थे। उनको जहाँ जगह मिली उन्होंने वहाँ पे गाड़ी लगा दी। अब लाइन है 2 लाइन, अब आने वाले में कहाँ से आएंगे, और जाने वाले तो जा ही रहे हैं। अब आने वाले को जब समस्या होगी आने में, तो ट्रैफिक होगा वो। चलिए तो कहीं ना कहीं ड्राइवरों की भी गलती थी, लेकिन ड्राइवर भी क्या करें बेचारे, है ना सर, क्योंकि लोड ही इतना आ गया। उस रोड की जो कैपेसिटी है मान के चलो कि 50,000 गाड़ियाँ चल सकती हैं। अब जहाँ 3 लाख गाड़ियाँ आ जाए तो वो करेंगे क्या, वो तो फिर जाम होगा ही। चलिए सर, जाने में समस्या होती रहती है, आना है जाना, सबको आना है कुंभ में। बिल्कुल सपरिवार, बिल्कुल सभी को हमारे चौरसिया जी हैं वो सपरिवार आमंत्रित कर रहे हैं कि आप लोग कुंभ में आइए, स्नान कीजिए, क्योंकि 144 साल के बाद ऐसा मौका आया है। और फिर ये 144 साल बाद आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन तब आप नहीं होंगे, ये आप गारंटी से लिख के ले लीजिए। तो अब है हमारे साथ विनय मिश्रा जी, और मिश्रा जी बताएंगे कि वहाँ पे चूँकि हम बात करेंगे कुंभ की, क्योंकि कुंभ ही सबसे बड़ा इस समय इवेंट है। और तो वहाँ पर जो व्यवस्थाएं थी, वहाँ के पुलिस अधिकारी हो गए हैं ना, वहाँ के मंदिर के कर्मचारी हो गए, मेला परिक्षेत्र के वहाँ का प्रशासन हो गया, और शासन जो गवर्नमेंट है जिसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इससे और अच्छे तरीके से हो सकता था, फिर कुछ कमियाँ रह गई? प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी थी,
प्रशासन किसी भी जनता को कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं, इतनी अच्छी व्यवस्था प्रशासन ने की जिसकी कोई समीक्षा नहीं की जा सकती। बहुत अच्छी प्रशासन ने व्यवस्था की। जनता को कुछ समझना चाहिए, एक ही दिन में इतनी सारी जनता की उसी दिन को कुंभ मनाया गया। एक दिन छोड़ के 1-2 दिन पर्व पे नहीं जाएं, पूरे सभी लोग पर्व पे नहीं जाएं, पर्व के आगे पीछे जाएं कुछ। इससे जनता की और प्रशासन की दोनों की व्यवस्था बनी रहेगी। जी, तो जो लोग भी जाना चाहते हैं, वैसे तो आधा भारत घूम के आ गया है कुंभ में, फिर भी लेकिन जो अभी जाना चाहते हैं, जो रह गए हैं, मतलब अलाल किस्म के जो लोग हैं वो रह गए हैं, वो भी आ गए हैं, ऐसा नहीं है, जो इस कैटेगरी के भी आ गए हैं। तो अब जो भी रह गए हैं भाई, अगर आना चाह रहे हो तो 1-2 दिन बाद आ सकते हो। तो अब है हमारे साथ में हमारे द्वारका असाटी जी, जो आपको इस यात्रा के दौरान उनको क्या अच्छा लगा और कहाँ कमी रह गई, वो आपके साथ शेयर करेंगे। सेठ जी, यात्रा के समय जो भी हुआ अच्छा हुआ है। हम लोगों के मन में प्रयागराज की स्नान करने की माने अनुकंपा थी, वो हमारी पूर्ण हुई और अच्छे से स्नान किया। हाँ। और वहाँ से लौटकर चित्रकूट में कामतानाथ जी के दर्शन हुए। वहाँ से फिर शारदा मंदिर मैहर में दर्शन हुए। इस प्रकार से पूरी यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई और अच्छे से दर्शन हुए सभी लोगों के लिए, और ऐसे हम लोगों के ऊपर प्रभु की कृपा बनी रही। साथ में हम लोग आ रहे थे तो मोहास में हनुमान जी के भी दर्शन हुए हैं। तो आज चूँकि मंगलवार का दिन भी है, तो हनुमान जी की विशेष कृपा है हम पर और हमारी जो साथ में है सभी के ऊपर, साथी लोगों पर, सब पर हनुमान जी की विशेष कृपा है। तो फाइनली यात्रा है वो अंतिम चरणों में है, हम लोग घर पहुंचने वाले हैं। और जो यात्रा का अनुभव है प्रारंभ से लेकर लास्ट तक, वो कुछ इस प्रकार से रहा है कि हम लोग जैसा सोचा था उससे भी बेहतरीन यात्राएं हुई हैं। जहां का सोचा था वहां तो नहीं पहुंच पाए, अयोध्या जाना था ट्रैफिक की वजह से, तो हम लोगों को अयोध्या का प्लान तो हाल ही में अभी फ़िलहाल में कैंसिल किया है, लेकिन इन फ्यूचर हम जाएंगे क्योंकि वो हमारा टारगेट है और हमें जाना है। तो इस यात्रा के दौरान आपके क्या अनुभव रहेंगे, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? यात्रा के दौरान हमारा अनुभव बहुत ही अच्छा है क्योंकि हमें यात्रा में बहुत ही ज़्यादा आनंद आया है जी। अब आनंद के कारण हर बार के मज़ा आया है। अभी जो है हम लोग बहुत ही नए, अभी ढाबा खुला है, उस पर रुके हैं कॉफ़ी पीने के लिए, और खाना पीना जो है हमने पहले ही खा लिया था, इसलिए खाना पीना की हमने बोला नहीं है। और हमारी पूरी गैंग जो है अब कार में बैठने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी हमारे साथियों को जय श्री राम।